हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUET निम्बस। ये वीडियो है एनालिसिस वीडियो, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं 14th to 17th ऑफ मई। तो जिनका भी एग्जाम 14 से 17 मई के बीच में हुआ है उनको पता होगा कि कैसा एग्जाम आया है। काफ़ी बच्चों से हमारी बात हुई है। स्पेसिफिकली हम लोग गैट की बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसका थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहता है ना, क्योंकि आपने पहले पढ़े होते हैं। डोमेन में जो होता है इंग्लिश के भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर से क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन गैट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, स्पेशली जब आप 11th-12th पास आउट करके किसी कॉलेज में, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने वाले होते हो, तो गैट सब्जेक्ट आपके लिए नया होता है। तो उसका एनालिसिस देखना इज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स पिछले कुछ दिनों में हमें देखे हैं गैट सब्जेक्ट में, हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि वो सारे टॉपिक्स जो है हम लोग रिवाइज कौन सी क्लास में करेंगे। ठीक है, वो एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बताऊंगी, तो पूरा सेशन अच्छे से देखिए। और एनालिसिस है, इम्पॉर्टेंट है ना। जो भी बच्चे अभी एग्जाम दे के आए हैं उनसे हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली है। तो अगर आपका एग्जाम आने वाला है इन कमिंग डेज टिल 3rd जून, जिसके भी एग्जाम है फॉर स्पेसिफिकली गैट का एग्जाम, तो उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल वीडियो है। तो यहाँ पे टाइम दीजिए, है ना, इस प्लेटफॉर्म को टाइम दीजिए। बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। प्लस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ज़रूर फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले आते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें आजकल जो दिन है, आजकल जो माहौल है, दैट इज एग्जाम वाला माहौल है ना। तो एग्जाम वाले माहौल में क्या होता है, बच्चे करते हैं बहुत सारी चीज़ों को पुश कर देंगे कि नहीं नहीं मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ओनली फोकस ऑन पढ़ाई। तो पढ़ाई पे आपका पूरा फोकस है। आपको क्या करना है, अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करना है, पहली बात। दूसरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ उससे पहले गैट आपको पता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जीके एंड करंट अफेयर्स। तो हम लोग तीनों दिन का 14th, 15th और 16th एंड 17th है ना, 14 से 17th तक शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्लस लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और जीके करंट अफेयर्स का पहले हम देखेंगे द परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि लॉजिकल रीजन किस पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए, है ना। समझ गए आप मेरी बात? तो गैट की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें 14th मई की, एग्जाम आपका शुरू हो गया था 13th ऑफ मई, लेकिन हम 14th से क्यों यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि 13th का एनालिसिस आपको अलग से चैनल पे मिल जाएगा, उसका वीडियो अलग से आपको मिल जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे आपको 13th ऑफ मई का जो एनालिसिस है, एग्जाम एनालिसिस, वो अलग से मिल जाएगा। ये है 14th टू आज तक का, दैट इज 14th टू 17th ऑफ मई। 14th में क्या देखा गया कि लॉजिकल रीजनिंग के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ठीक है, 14th में लॉजिकल के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे, देन क्वांट एंड देन जीके करंट अफेयर्स। तो 14th के आगे लॉजिकल रीजनिंग सबसे ज्यादा, देन क्वांट, देन जीके एंड करंट अफेयर्स। करंट के इतने क्वेश्चंस नहीं थे, जीएस के काफी क्वेश्चंस थे, बट सबसे ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग के। देन कम टू 15th में, 15th में अब पैटर्न बदल गया है ना। ऐसे आप एक दिन पे रिलाई नहीं कर सकते, जैसे कि आपने एक दिन देखा कि अच्छा ठीक है लॉजिकल से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर क्वांट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसी पे फोकस करने लगे, ऐसा नहीं है। डेली पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको तीनों जो भी ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं, तीनों इसके अंदर जितने भी टाइप्स हैं, है ना, इसके अंदर आते हैं गैट के अंदर, तीनों को इक्वल टाइम देना है। जैसे करंट अफेयर्स में हम लोगों ने 14th में कम क्वेश्चंस देखे, लेकिन आज यानी कि 17th में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो ऐसे ही आपको देखना है कि सबको इक्वल टाइम देना है, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसे बार बार रिवाइज ज़रूर करना है। तो 15th में क्या था, पैटर्न वॉज चेंज्ड। आपको क्वांटिटेटिव के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले, देन लॉजिकल रीजनिंग एंड देन जीएस पार्ट प्लस करंट अफेयर। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर हम 16th की बात करें, है ना, 16th में क्या है, जीएस के सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, जीएस और
क्वांट के अगर हम देखें, जीएस और क्वांट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वल क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। देन एट द एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये जो एनालिसिस है इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चों, इसका मतलब है कि आपको किसी एक दिन पे रिलाय नहीं करना है। जैसे 14th में अगर आपने देखा कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे, तो इट डजंट मीन कि आपको लॉजिकल रीजनिंग के ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कि हर दिन पैटर्न चेंज हो रहा है ना, ऐसे पैटर्न चेंज हो रहा है, ऐसे सिंगल लाइन में आपको लीनियर पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा, चेंज होता जा रहा है। और अगर हम 17th यानी कि आज की बात करें, 17th ऑफ मई की अगर हम बात करें, तो आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिले हैं क्वांट के, है ना। देन क्वांट, फिर जीएस, देन लॉजिकल रीजनिंग। तो ये पूरा एनालिसिस का जो निचोड़ है दैट इज कि आपको इक्वल टाइम देना है सारे पोर्शंस को। कभी हो जाता है कि किसी पोर्शन से कुछ ज़्यादा ही सवाल आ गए, जैसे 15th में क्वांटिटेटिव जो सवाल थे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, 30 के करीब आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो फिर एक अगर सब्जेक्ट जो है एक इतना ज़्यादा परसेंटेज अगर लेने लग जाएगा, तो दूसरे वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसके रेशो अपने आप ही कम हो जाएंगे ना, उसकी परसेंटेज अपने आप कम हो जाएगी। बट ये एक रेयर केस है ना, रेयर चांस। आपको क्या करना है, तीनों पोर्शन को इक्वल टाइम देना है, लॉजिकल, क्वांट एंड जीके करंट अफेयर्स। और क्वांट की अगर हम बात करें तो क्वांट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको स्पीड एंड डिस्टेंस से भी देखने को मिले हैं। ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ये अभी जो मैं बता रही हूँ इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। स्पीड एंड डिस्टेंस से आपको देखने को मिले हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। देन परसेंटेज। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। मेक श्योर आप इस जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके फॉर्मूलाज देखें, प्लस क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करने की कोशिश करें। और कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी आपसे पूछे गए हैं पिछले दिनों में, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। तो क्वांट से फॉर्मूलाज आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, रिवाइज करने हैं। पढ़ तो हमने लिए हैं, है ना, जितने भी टॉपिक्स देखिए, जितने भी बच्चों ने हमें बताया है कि इन टॉपिक्स से आया, हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं ऑलरेडी। तो आपको अगर अब फिर से वो सारे लेक्चर्स लगाने हैं, आपको क्या करना है, चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए और लक्ष्य बैच पे क्लिक कीजिए। ठीक है, लक्ष्य बैच पे क्या है, आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। पहली चीज, क्योंकि फॉर्मूलाज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर्मूलाज से पुट किए जा रहे हैं। और ये जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के अंदर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी विद द एमसीक्यूज। और जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर परफॉर्म कर पाओगे इन एक्चुअल एग्जाम। तो क्वांट की बात हो गई। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग के भी जितने भी टॉपिक्स हमने आपको लक्ष्य बैच के अंदर करवाए हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो है वहाँ पे कवर हो रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी के अभी आप लोगों को क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जाइए। जैसे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, लक्ष्य बैच की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। लक्ष्य बैच पे क्लिक करना है और उसके अलावा दो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, लॉजिकल रीजनिंग CUET UG 2025 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड CUET UG 2025। तो दोनों के लिए अलग प्लेलिस्ट है, अलग उसमें सीरीज आपको पूरी की पूरी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं जीके और करंट अफेयर्स की, तो बच्चों का कहना है कि जीके और करंट अफेयर्स से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्या वो टॉपिक्स है, हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीके और करंट अफेयर्स की। याद रखेंगे 14th to 17th। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ, तो इसको नोट करते चलेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि रिवर बैंक सिटी, रिवर्स एंड सिटीज। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी इंपॉर्टेंट रिवर है, उसके आसपास कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जो है उसके बैंक पे आपको देखने को मिलती है। तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और वहां से मैंने आपको बताया था जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे बिफोर योर एग्जाम्स,
एग्जाम से पहले जो भी हम प्रैक्टिस सेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं उसमें ये भी एक टॉपिक था, है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वहाँ पे। देन आपसे डांसेस का भी क्वेश्चन पूछा गया है। डांसेस, फोक, क्लासिकल, ठीक है, दोनों से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो डांसेस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फोक डांसेस कौन कौन से हैं, क्लासिकल डांसेस कौन कौन से हैं, किस स्टेट में प्रोमिनेंट है। तो ये भी पूरा जो वीडियो है, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। एल्स क्या है, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं इसके मैं MCQs आपको करवाऊंगी। किस क्लास में होगा मैं आपको एंड में बता दूंगी, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम आएंगे तो इट्स बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपीटेड टॉपिक है। जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स आप देख रहे हो ये सारे के सारे रिपीटेड टॉपिक्स रहते हैं, है ना। PYQ क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं, तो अभी भी पूछे जा रहे हैं। अगर अभी भी आपने नहीं रिवाइज किया है, अभी भी आपके पास टाइम है, एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। तो ये तीनों आपने नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट आएगा हिस्ट्री, क्रोनोलॉजी। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में कुछ क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आए, है ना, और हिस्ट्री में मूवमेंट्स भी पूछी गई, जो कि हमने सारे के सारी चीजें लक्ष्य बैच के अंदर कवर करी है ना ऑलरेडी। तो ये जो टॉपिक्स थे ये आपको देखने को मिले किसके, GS के। और कुछ टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हो। और आपको क्या करना है इसके अलावा आपको हमारे लाइव क्लासेस जो रहती हैं, करंट अफेयर्स प्लस द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, वो क्लासेस जरूर देखनी है ना, वो क्लासेस इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से लिख देती हूँ। अगर हम हिस्ट्री की ही बात करें तो धौलावीरा से आपको क्वेश्चन देखने को मिला, है ना। सिटी एस्टेब्लिशमेंट डेट्स, इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी डिस्कस थे, और आज सुबह जो 8:15 पे हमारी लाइव क्लास होती है उसे ज़रूर देखा कीजिए, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हमने डिस्कस किया है ये पर्टिकुलर टॉपिक विद काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट MCQs। देन कम्स बैटल ऑफ, इम्पॉर्टेंट बैटल्स जो रहती हैं, है ना, हिस्टोरिकल जो बैटल्स हैं वो आपको एक बार रिवाइज जरूर कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाया है ना। ये जो भी मैं टॉपिक्स लिख रही हूँ ये टॉपिक्स अभी 13th to 17th ऑफ मई में पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना, नोट डाउन कर लीजिए इन टॉपिक्स को। विटामिन से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। देन आपको देखने को मिला है कंट्रीज एंड कैपिटल्स, कंट्री एंड इट्स कैपिटल। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि G20 से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, अवार्ड्स से क्वेश्चन देखने को मिला है, नोबेल प्राइज, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि पर्टिकुलरली 14th to 17th ऑफ मई में आपने देखे हैं। तो मेक श्योर करना है ये जितने भी टॉपिक्स हैं, आई होप आपने नोट डाउन कर लिए हो और उसको रिवाइज जरूर करना है। चलिए तो ये तो हमने टॉपिक्स देख लिए, अब इसका सोल्यूशन क्या है ना। टॉपिक्स तो चलो आपको पता चल भी गए, बट आपको वो टॉपिक्स रिवाइज करना है। मेजर थिंग इज दिस, उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा लाइव सेशन हमारे चैनल पे, पहली चीज आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइव सेशन जरूर देखना है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न कि अभी क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए, और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको इस क्लास में डिस्कस करूंगी। तो 8:15 इन द मॉर्निंग, ठीक है, 8:15 इन द मॉर्निंग हम लोग डेली बेसिस पे ये क्लास को रखेंगे। प्लस इसके साथ करंट अफेयर्स की जो क्लासेस रहेगी ऑल्टरनेट डेज पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक दिन हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और नेक्स्ट डे करंट अफेयर्स। तो ऐसे आपका करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है वहां से भी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना है ना। करंट और स्टैटिक उसके साथ चलता है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस प्लस करंट अफेयर्स, ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे हम लोग डिस्कस करेंगे।
इस वीडियो में दिस पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो 8:15 वाली क्लासेस लाइव क्लास है उसको ज़रूर देखना है। आज सुबह भी हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की एक लाइव क्लास शेड्यूल करी थी। अगर आपने नहीं देखी है किसी रीज़न से तो आप अभी चैनल पे जाके देख सकते हैं। लाइव पे क्लिक कीजिए, लाइव के नीचे जो क्लासेस है ये आपको लेटेस्ट क्लास मिल जाएगी विद द लेटेस्ट पैटर्न मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये आज का जो एनालिसिस था इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का, ये एनालिसिस हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है ये नहीं अभी तक परचेज करी है तो इसे ज़रूर परचेज करें। एट जस्ट 299 टोटल टेस्ट आपको 10 टेस्ट मिलेंगे स्पेसिफिकली फॉर गैट सब्जेक्ट, है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सामने जो नंबर दिया है इस पर कॉल कीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर कॉल कीजिए और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये वेट कीजिए। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस वीडियो। आपको डेली हमारे चैनल पे एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा या फिर ऑन ऑल्टरनेट डेज, बट जो भी वीडियो इसमें कंटेंट आपको मिलेगा बिल्कुल ही सही कंटेंट मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है ना, सही इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे लाइव सेशन दैट इज़ 8:15 अर्ली मॉर्निंग, है ना। तो वो लाइव सेशन ज़रूर देखें। वहाँ पे मैं आपसे MCQs पूछती हूँ जो भी हम लोग टॉपिक देख रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है ना, एक प्रैक्टिस बनी रहती है। तो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर आपको लाइव चैट में देना होता है। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स जो भी चल रहे हैं और कीप वर्किंग हार्ड।